दिस इज कॉनकेव मिरर, इट इज पोल, इट इज फोकस एंड इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फर्स्ट केस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। हमने पहले मान लिया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी में प्लेस्ड है। अब कोई टू रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, ये ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, यहाँ पर मिरर के साथ टकराई, और जब मिरर के साथ टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास करेगी, तो ये इंसिडेंटेड रे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुई और इट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम दो रेज पास करनी होती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं। अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, पैरेलल रे ऑफ लाइट, और मिरर के साथ टकराई यहाँ पर, ये आई इंसिडेंटेड रे, मिरर के साथ यहाँ पर टकराई। अब कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट जो पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास करेगी। तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से ही पास करेगी, तो ये फोकस से पास कर गई। ये नीचे इंसिडेंटेड रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। अब दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं? दोनों रेज मीट कर रही हैं फोकस के ऊपर। इट मीन्स इमेज कहाँ बन रही है? फोकस के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज कहाँ पर बनी? इस पॉइंट फोकस के ऊपर बनी। इट इज हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीनिंग इट इज ऑफ पॉइंट साइज, ये बिल्कुल छोटी बनी, पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, हेयर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है लेकिन इमेज क्या बनी? बिल्कुल पॉइंट साइज बनी, तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड। रियल एंड इन्वर्टेड, ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट कर रही है फोकस के ऊपर। इट मीन्स इमेज इज रियल, जब रेज एक्चुअली मीट करे तो इमेज इज रियल। एंड इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मीनिंग ये उल्टी होगी। जो भी इमेज आपके मिरर के इस लेफ्ट साइड में बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड ही होंगी। सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कॉनकेव मिरर, ये आपकी पॉलिश्ड साइड, और रिफ्लेक्शन इधर इनवर्ड वाली साइड होगी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी से पीछे है, मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया बियॉन्ड सी, सी से पीछे। अब कोई रे ऑफ लाइट आई जो कि आएगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई, दिस इज रे ऑफ लाइट, ये पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंटेड रे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करती है रे ऑफ लाइट? फोकस से पास करती है, तो ये। अब हमें एक और रे ऑफ लाइट चाहिए रे डायग्राम फॉर्म करने के लिए, तो एक और रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से, सेंटर से पास कर लीजिए एक और रे ऑफ लाइट। और हमें मालूम है जब कोई रे ऑफ लाइट ये सेंटर से पास कर रही है, इंसिडेंटेड रे, जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करेगी, यहाँ मिरर से टकराएगी तो वापस इसी रास्ते से ये वापस मुड़ जाएगी, मीनिंग इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक रे ये आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रे ये आई, दोनों रेज किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं? इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है वहाँ फॉर्म होती है इमेज। तो इमेज फॉर्म हुई हमारी इस पॉइंट के ऊपर, और ये है कहाँ? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब आपका ऑब्जेक्ट सी से पीछे था। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, इमेज कहाँ बनी? एफ और सी के बीच में बनी। इट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीनिंग ऑब्जेक्ट आपका लार्ज साइज का है और जो इधर इमेज बन रही है वो आपकी स्मॉल साइज की है कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, सो इट इज डिमिनिश्ड। इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीनिंग इट इज़ डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन की ओर है, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड। इट इज़ इन्वर्टेड मीनिंग उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऊपर की और इमेज नीचे की ओर, इसको कहते हैं इन्वर्टेड। रियल मीनिंग ये एक्चुअल में रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करिए तो इमेज इज़ रियल, और रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। और जब भी इमेज बनेगी मिरर के इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो जो भी इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल का मीनिंग कि रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट कर रही हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉलिश्ड साइड है आपकी, इस तरफ तो रिफ्लेक्शन होगी नहीं, रिफ्लेक्शन इधर अंदर वाली तरफ होगी। दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट आ गया आपका सी के ऊपर। अब कोई रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली लाइन, और ये जब मिरर से यहाँ टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगी। अब ये इंसिडेंटेड रे यहाँ टकराई, रिफ्लेक्शन हुई और फोकस से पास कर गई, ये फोकस से पास कर गई।
ओके, अब एक और रे ऑफ लाइट हमें लेनी पड़ेगी। हमने एक और रे ऑफ लाइट ली कि एक यहाँ से और रे ऑफ लाइट आई जो कि आपकी फोकस से होती हुई गुजर रही है और यहाँ टकराई। जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए गुजरती है और मिरर के साथ टकराती है तो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये लाइन इसके पैरेलल चली जाएगी, यहाँ से ये पैरेलल चली गई। तो ये वाली लाइट आपकी इंसिडेंटेड हुई और इधर टकराई और ये रिफ्लेक्टेड हुई मिरर से टकराने के बाद। तो इमेज दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट के ऊपर। इट मीन्स इमेज बन रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो सी पॉइंट इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बिल्कुल यही बन रही है सी के ऊपर। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था। इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज कहाँ बनी? इमेज आपकी सी के ऊपर ही बन गई। एंड इट इज़ ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट नीचे उतनी ही बड़ी इमेज। इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल मीनिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मीट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, और इन्वर्टेड मीनिंग कि ये उल्टी इमेज है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, हमने सी एंड एफ के बीच कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया। अब कोई पहले रे ऑफ लाइट गई, वो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ ये इंसिडेंटेड रे है, यहाँ टकराई और रिफ्लेक्शन होकर ये कहाँ से पास कर गई? फोकस से पास कर गई। अब हमें एक और रे ऑफ लाइट लेनी है। यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट ली जो कि फोकस से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। ये एक रे ऑफ लाइट और आ गई, इंसिडेंटेड रे ऑफ लाइट, यहाँ मिरर के साथ टकराई, अब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ये रिफ्लेक्ट होकर ये इंसिडेंटेड है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुई और इस तरफ को एरो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। अब देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म हुई, जहाँ दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिली, इस पॉइंट के ऊपर मिली, तो इमेज यहाँ फॉर्म हुई। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज सी से पीछे बनी, बियॉन्ड सी। इन लार्ज, जो ऑब्जेक्ट है इससे थोड़ी बड़ी है। रियल एंड इन्वर्टेड, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मीट कर रही है, तो इट इज़ रियल, और इन्वर्टेड मीनिंग ये उल्टी है। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर प्लेस किया। अब कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ये इंसिडेंटेड रे ऑफ लाइट यहाँ मिरर के साथ टकराई और ये इंसिडेंटेड, यहाँ रिफ्लेक्शन हुई और यहाँ से फोकस के बीच से ये मुड़ गई, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे। हमें एक और रे ऑफ लाइट चाहिए, हमने मान लिया यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई और पोल के साथ टकराई, और अब यहाँ जब ये इंसिडेंटेड रे, यहाँ रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ से ये ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गई। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए और ये लाइन नॉर्मल की तरह काम कर रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद मुड़ गई। तो क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही है? रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सपोज कर सकते हैं कि अपॉन एक्सटेंडिंग ये रेज कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी के ऊपर मिलेंगी। तो इमेज क्या बनेगी? इमेज की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? When the object is placed at focus, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा गया, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी में जाकर कहीं बनेगी। हाईली इन लार्ज, इमेज जो है वो लार्ज साइज में होगी कंपैरिजन टू दी ऑब्जेक्ट। इट इज़ इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे की तरफ बनेगी, तो इट इज़ इन्वर्टेड। एंड इट इज़ मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीनिंग ऑब्जेक्ट से क्या होगी? इमेज बड़ी होगी। When ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, फोकस और पोल के बीच प्लेस किया, तो यहाँ कहीं मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया पी एंड एफ के बीच। चलिए अब ये आई एक इंसिडेंटेड रे, यहाँ रिफ्लेक्शन हुई और जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहाँ से पास करेगी? वो फोकस से पास करे जाएगी। तो ये देखो ये रे आई और ये फोकस से पास कर गई। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी फोकस से पास करेगी। इसके बाद एक और रे, हमने मान लिया ये रे यहाँ गई, यहाँ टकराई, और जब ये यहाँ टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होकर ये वापस जाएगी। तो इसी रास्ते में हम मान रहे हैं कि ये रे आ रही है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी ये रे। तो अब ये रेज क्या एक्चुअली मीट कर रही है? कहीं पर रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्सटेंड करेंगे आगे की डायरेक्शन में। हमने सपोज किया कि ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट हैं, और ये परसेप्चुअल इमेज है, अब हमारी परसेप्शन है ये।
तो यहाँ बन गई इमेज। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड क्या होंगी? इमेज वर्चुअल, क्योंकि हमने सपोज किया कि ये मीट कर रही है, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, तो इमेज वर्चुअल हुई। इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मीनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में इमेज। और इन्वर्टेड हो गई, मीनिंग ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर और इमेज नीचे की ओर। एंड मैग्नीफाइड, मीनिंग ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है? बड़ी है।